नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube क्लास पर। आप सभी को मैं हार्दिक से अभिनंदन करता हूं जयपुर क्लासेस पर। आज हम फिर से देखने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर हमने जो 40 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है भौतिक प्रदेश की, और आज हम इसके अंदर 20 क्वेश्चन है वो करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण निचोड़ है वो इस भौतिक प्रदेश के। जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे सारे यहाँ पर अवेलेबल है। सारी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेवे। देखिए आज का क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने पूछा है आज का, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारानुमा जो बालू का स्तूप है वो कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर के अंदर, सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, सरदार शहर चूरू, शेखावाटी क्षेत्र शिखर, उसके बाद में आपका मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर, कोयला क्षेत्र बीकानेर, सिवाना क्षेत्र बाड़मेर, फलोदी क्षेत्र जोधपुर। तो इसका जो साथियों सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। यहाँ पर जो आपके जो है तारानुमा बालू का स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप बनते कैसे हैं, तो ये आपके अनियमित हवा के प्रवाह के कारण बनते हैं। यानी कभी हवा इधर से चल दी, कभी इधर से चली, कभी इधर से, कभी इधर से। तो एक तरफ से क्या है कि सभी जगह सभी दिशाओं से हवा चलती है। तो रेत है जो है तारानुमा आकृति, तारा की आकृति किस प्रकार जमा हो जाती है, इसको बोलते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर वाला और सूरजगढ़ क्षेत्र जो गंगानगर वाला है वहां पर ये आपके क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है, और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान कोई बालू का स्तूप रखता है तो बरखान रखता है। ये राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओसिया जोधपुर क्षेत्र में, पालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, या फिर दाता रामगढ़ शिखर के अंदर। तो ये आपका जो है दाता रामगढ़ शिखर के अंदर ये बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ये सर्वाधिक आपके ओसिया जोधपुर में मिलेंगे, देशनोक बीकानेर के अंदर, पालेरी चूरू में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ए बी और सी आपका सही है। ठीक है, दांतवाड़ा शिखर के अंदर ये बरखान बालू का स्तूप है वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, कल हमने इसके बारे में बात की थी। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखाने सिप, उसके बाद में परवलयिक पैराबोलिक या वनस्पति युक्त से रेखीय, बरखान अवरमुख रेखीय, या बरखान या पैराबोलिक। ठीक है, इसको परवलय वलयिक बोला जाता है। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में बरखान और महिलाओं की ये आकृति के पैराबोलिक या परवलिक ये जो आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कूट दे रखे हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर है वो चयन करना है। कौन कौन से कूट सही है, कौन से गलत है। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कथनों कूट का जो है सही उत्तर का चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही है, कौन से गलत है, तो सी ऑप्शन आपका ए और बी सही है, बाकी सभी गलत है। ए और बी सही है, लेकिन सी आपका गलत है। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी आपके पूछा है कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। बीकानेर जिले के पुंगल के सारोवर मिलते हैं, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में, जैसलमेर के मोहनगढ़ में, हनुमानगढ़ के नोहर में। ठीक है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पर मिलते हैं बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, एक और दो। यानी कि बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में जो है ये बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाएगा। भाई जैसलमेर के मोहनगढ़ में और नौर में यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। राजस्थान के कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पलाया झीलें पाई जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत में, थार का मरुस्थल, अड़ती का पठार, पूर्वी मैदान।
तो थार के मरुस्थल के अंदर पलाया झीलें मिलती है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो जैसलमेर जिले के अंदर पलाया झीलें आपको देखने को मिलती है। तो इसके देखिए दोबारा देखते हैं कैसे बनती है। पेडिमेंट, पेडिमेंट क्या होता है? तो इस प्रकार से ये पलाया, ये मतलब बजादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और बालसान झील जैसे देख लीजिए पलाया था, यहाँ पर क्या पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होने से क्या ये झील बन गई मरुस्थल के अंदर। तो मरुस्थल के अंदर बनी झील जो है उसको पलाया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पेडिमेंट के नाम से यहाँ पर अवसाद जमा की जा रही है रेत की। ठीक है, पलाया मरुस्थलीय क्षेत्र में बालसन के सबसे बीच में स्थित समतल लवणीय भाग को पलाया कहा जाता है। पलाया वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी झीलों को पलाया झीलें कहते हैं। मरुस्थल में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है तो वहां पर जो झील बनती है झील को बोलते हैं पलाया। उसके बाद बालसन क्या है? बालसन मरुस्थल क्षेत्रों में पहाड़ी से घिरे हुए बेसिन द्रोणिक को बालसन कहते हैं। तो घिरे हुए जो पहाड़ी से घिरे हुए मरुस्थल है, ठीक है, वहां पर जो पानी इकट्ठा हो गया तो उसको बोलते हैं बालसन। पेडिमेंट क्या है? तो पेडिमेंट पर्वतीय के अग्रभाग, पर्वत पदी यानी पर्वत, और पर्वत पद का मतलब पर्वत का ये पैर वाला भाग। ठीक है, आगे बढ़ा भाग में सामान्यतः वर्षा जल कटाव से निर्मित मंद ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। वर्षा जल का कटाव कारण के यहाँ पर मंद ढाल ढाल बन जाते हैं इस प्रकार से तो उसको क्या बोलते हैं? आपको पेडिमेंट कहा जाता है। ठीक से, बजाड़ा या बजादा पेडिमेंट व पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ पंखनुमा क्षेत्र को बजारा क्षेत्र के नाम जाना जाता है। यानी कि जो पेडिमेंट झीलें होती है इस प्रकार से, यहाँ पर जो है क्या पंखनुमा आकृति के क्या है, जलोढ़ पंखनुमा आकृति के अवसाद जमा किए जाते हैं, पत्थरों के कंकड़ छोटे मोटे। ठीक है, इस प्रकार से तो उसको बजादा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये पूछा है, सुमेलित करना है, सुमेलित वाला क्वेश्चन पूछा है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, आड़ती का पठार, शेखावाटी पठार और घग्गर का मैदान। ठीक है, देखिए इसके अंदर घग्गर का जो मैदान है उसको आपके नाली के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, उसके बाद में शेखावाटी जो पठार है वो अंत प्रवाह का पठार है। आड़ती पठार आपके मुकुंदरा की पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र है वो आपके किरवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए अगला प्रश्न, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य है वो सत्य है? इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, कैम्ब्रियन युग में हुआ था अरावली पर्वतमाला का। तो ये तो सही है। ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, अवशिष्ट का मतलब है ये लगातार इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, अवशिष्ट का मतलब धीरे धीरे खींच रही है। ठीक है, ठीक है, तो यह भी आपका सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टान से निर्मित है क्या? इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व गिर स्थित है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व गिर स्थित है, और यह भी आपका सही है। ये तीन आपको पता चल गया तो इसका आपको भी पता चल जाएगा गलत है या सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तो सी सही है, यानी 2 और 4 सही है। सी, इस प्रकार से तो ये नहीं होगा। कौन से कथन सत्य है अरावली के संबंध में? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल है। ठीक है, कैम्ब्रियन नहीं होगा यहाँ पर, प्री कैम्ब्रियन काल है। 2 और आपके जो है 3, 2 और 4 बिल्कुल, 2 और 4 आपका सही है। 2 और 4 ये कैम्ब्रियन का आपको नहीं देखना, यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन होता तो आपका सही हो जाता। कैम्ब्रियन अलग है, प्री कैम्ब्रियन अलग है। ठीक है, और ये अग्नि सटा से निर्मित नहीं है। ठीक है, वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है अरावली? वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, ये देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूप है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्व सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पश्चिम मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग है, बिल्कुल। उत्तर और पूर्व का, उत्तर और पूर्व का, वो तो गंगा का है। सिंधु नदी का तो उत्तरी भाग है वो सिंधु नदी का कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन है। उसके बाद में पश्चिमी बाल का स्तूप मैदान 33 सागर का अवशेष है, तो ये भी बाल आपके सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तारित भाग है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। लेकिन आपका बी जो है वो गलत है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, अरावली के संदर्भ में कथन है कौन कौन से सही है कौन से गलत है? ठीक है, अरावली के संदर्भ में मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है अरावली, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है अरावली, बिल्कुल सही है। अरब सागर की ओर जाने वाली मानसूनी पवनों को रोककर
पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा करवाने में सहायक है। यानी अरब सागर से जो पवनें आती है उसको पवनों को रोक करके राजस्थान में अत्यधिक वर्षा करवाती है क्या? नहीं करवाती है। तो ये बात गलत आपको हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अरावली भी ऐसी है, इस प्रकार से विस्तारित अरावली का विस्तार भी, और जो आपके अरब सागर की पवनें जो आती है, ठीक है, आर्द्र भरी पवनें जो मानसूनी पवनें आती है वो अरावली के समांतर निकल जाती है और हिमालय से टकराकर पास ही वापस आकर के पंजाब वाले इलाके में वापस वर्षा करवाती है। ठीक है, तो ये तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा। उसके बाद में अवरुद्ध का कार्य तो कैसे करती, जैसे कि आपके पश्चिम बंगाल वाले जो पवनें आती है इस प्रकार से घूम करके वो आपकी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती है, तो बात हम मान लेते हैं। लेकिन अरब सागर की पवन है वो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा, ये बिल्कुल बात है गलत है। उसके बाद में राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से होता है, अरावली से, बिल्कुल ये भी बात आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक और दो आपका सही है। ठीक है, एक और दो आपका सही है। कौन कौन सा? एक और तीन, एक और तीन, ठीक है, एक और दो नहीं, एक और तीन आपका सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है, बिल्कुल अभी बात की रोकती है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल है। ठीक है, राजस्थान को वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं करता। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तो वर्षा होती नहीं है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज्यादा होती है। क्यों? कि पश्चिमी राजस्थान में जो अरब सागर की जो पवनें हैं वो समांतर निकल जाती है अरावली के। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान में वर्षा ज्यादा होती है। जो बंगाल की खाड़ी की जो पवनें आती है वो वष्टी साया के प्रदेश में रूप में जो है अरावली उसका कार्य करती है, और पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जो है वष्टी साया प्रदेश के रूप में सूखा रह जाता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से आपका सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, सी गलत है। ए बी डी, ए बी डी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए बी और डी, बिल्कुल देखिए ए बी और डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। जल का विभाजन कराती करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, जल विभाज्य रेखा के रूप में इसको देखा जाता है, बिल्कुल। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, बिल्कुल करती है। क्योंकि अरावली जो मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है। यहाँ पर क्या स्थिति है अरावली, तो इस प्रकार से मरुस्थल की रेत को रोकती है ये। ठीक है, कोड का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन करें, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, तो देखिए बी है, दोनों सही है तथा स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन ए है वो स्पष्टीकरण नहीं है बी का। ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वत शिखर हैं अरावली के, इस शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम ही सही, इस ट्रिक को आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको सारी सारी अरावली की चोटियां वो याद आ जाएगी। तो गुरु से, गुरु शिखर, शेर, पहला आपका ए, दूसरे नंबर डी, गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर दिल वाली तो हो नहीं, दिल वाला नहीं है, लगाकर जरा आशा कसलगढ़, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगी? बी, जरा जरा आशा कम ही सही कुंभलगढ़, डी सी। तो ए डी बी सी, ए डी बी सी आपका सही हो जाएगा, ए डी बी सी। अच्छा, दिल वाला इसमें है, गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल, तो यहाँ पर आपके डी से पहले गुरु से ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अरावली यहाँ पर दिल वाला भी दे रखी है। तो ए डी ई बी सी, ए डी ई बी सी, ए डी ई बी सी, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है, जाने की जरूरत नहीं गई। तो आपको ट्रिक आपको याद रखनी है कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम ही सही। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों चोटियों को उसकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी कौन सी चोटी कौन सी? ठीक है, देखिए तारागढ़, ठीक है, जो आपके अजमेर में स्थित है, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। ए बी डी सी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी। सबसे पहले आपके तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़, असलगढ़, इस प्रकार से आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, कौन सी है? रघुनाथगढ़। अगला प्रश्न देखिए, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 900 930 के लमसम है इसकी ऊंचाई, 930 मीटर के आसपास। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है,
पर्वत छोटी है और उसकी ऊंचाई को आपको मिलाना, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गुरु से जरा, जरा आशा कम है, सही। तो इस प्रकार से ये दरगाह आपके 1431 मीटर हो जाएगी। और इससे छोटी कौन सी है, खो कितनी है आपकी, खो जयपुर के अंदर है, खो 920 हो जाएगी। उसके बाद में दो बस ही, अब दो देखना ऑप्शन के अनुसार सही बैठता है कि नहीं बैठता अपना, ठीक है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेट बैठाना पड़ता है ऑप्शन दे करके। दो अगर आपको याद है, दोनों की ऊंचाई आपको याद है, सारी तो याद नहीं हो सकती, लेकिन दो अगर आपको याद है तो आसानी से आप इसको सम्मिलित कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम सजाइए। बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर, ठीक है। बैराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। अब देखिए सबसे पहले आपकी जो है वो हो जाएगी बैराट। कौन सी हो जाएगी, बैराट। उसके बाद में आपकी जो है वो हो जाएगी 2 नंबर पर, 2 नंबर पर आपका जो कुंभलगढ़, ठीक है, ये आपके 2 नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर, ये 2 नंबर पर। उसके बाद में अगली जो है आपकी हो जाएगी 3 नंबर पर असलगढ़, और 4 नंबर पर आपकी हो जाएगी शेर। सबसे बड़ी, ऊंची छोटी ये, ऊंची छोटी ये, ऊंची छोटी ये। इस प्रकार से आपको आरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे से बड़े की तरफ। अगला देखिए, रोजा भाखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, सायरा, तारागढ़ और बबाई। ये आपको ऊंचाई के अनुसार इसको सही बांटना है। एक भी अगर आगे याद है तो इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे कि रोजा भाखर जो है वो आपके लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 730 के आसपास, ठीक है। बबाई जयपुर के अंदर है 900, ठीक है। तो डी1 में, डी1 में कहाँ पर है, डी1 में देखिए, डी1 में आपका यहाँ पर स्थित है। डी अगर आपको पता चल गया तो आपके पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा, चौथा, एक, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, देखिए 2 3 4 और 1। इस प्रकार से रोजा बाकर की ऊंचाई 730, सारा की ऊंचाई है 900, तारागढ़ की आपकी 873, और बबई जो कि जयपुर के अंदर है आपको 780। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिले में दरगाह स्थित है। दरगाह पर्वत है वो राजस्थान के कौन से जिले में, दरगाह उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, दरगाह उदयपुर के अंदर, ठीक है। दरगाह कहाँ पर है, उदयपुर में। शेर पूछे तो सिरवी के अंदर, स से शेर, स से सिरवी, शेर सिरवी के अंदर, दरगाह उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मध्य अरावली की कौन सी पहाड़ियां हैं वो स्थित है मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली की कौन सी है, रोजा भाकर दक्षिण अरावली की है, गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा ये भी दक्षिण अरावली की है, इजना भाकर ये भी दक्षिण अरावली की है। लेकिन जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, जो मेरवाड़ा की राजसमंद अजमेर वाली ये, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मध्य अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली में, इजरना भाकर, रोजा भाकर ये सभी जालौर के अंदर स्थित है। गिरवा उदयपुर में, और रोजा भाकर जो है वो अभी आपके जालौर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ए आंसर है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए करते हैं, उसके बाद में अगले प्रश्न कल करेंगे। आड़ती पठार, आड़ती पठार है मेवाड़ी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नागौर की उच्च भूमि। कौन कौन से यहाँ पर सही बैठता है वो आपको देखना है। यहाँ पर आड़ती पठार, आड़ती पठार में कौन सी आपकी स्थित है, चोटिया, मतलब कौन सी जो है प्राकृतिक भूदृश्य है। मेवाड़ पठारी पहाड़ी प्रदेश में लसाड़िया का पठार, ठीक है। मध्यवर्ती अरावली में मेरवाड़ की पहाड़ियां, नागौर की उच्च भूमि में, नागौर की उच्च भूमि में कुचामन नावा झील, ठीक है। उसके बाद में हाड़ौती के पठार में ऊपर माल। बैठ रहा है क्या सेट, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3, ठीक है, 1 4 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। हाड़ौती का पठार है वो ऊपर माल, और मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश लसाड़िया का पठार, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो है वो आपके मेवाड़ की पहाड़ियां, और नागौर के उच्च में कुचामन नवा झील जो खारे पानी की झील है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं भी सारा मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा व्यू जो है शेयर करें क्लास को, ताकि हर एक को भी जो है वो इसका फायदा उठा सके।
मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।